अस्सलाम वालेकुम। नया शो में खुशामदीद। मैं हूं नबीहा सलमान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के DGISI के सरबराह की तकर्री के मामला तो आजकल सोशल मीडिया में जेर बहस है। अच्छा, ये अहम तरीन कौमी मामला है और इसमें बहुत अजीब सी अफवाहें फैल रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, ये जानने के लिए बात करेंगे मुदस्सिर राना साहब से। मुदस्सिर राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राना साहब, बताएं इन सारी गैर जिम्मेदाराना बातों का कौन जिम्मेदार है? हाँ, ये अच्छी बात है। स्टार्ट ही हमने असल में देखें, आप यकीनन आपका इशारा जंतर मंतर और वो फाल निकालने, जादू टोना। जादू टोना और उससे की तरफ है जो कल मरियम नवाज साहिबा कहती रही। देखें, मैं और आप दोनों ही मुतफिक हैं बतौर सहाफ़ी कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते थे कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। भाई, हुकूमत मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया कि DGISI का तकर्रर जो है वो फाल के जरिए और जादू टोने के जरिए तय हो रहा है। हम वाज़े तौर पर कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना, वो इसको क्लियर करती, लोगों को राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत वो सहाफ़ियों को नहीं बताते, आवाम को क्या बताएंगे? बताते तो सही ना। उन्होंने आके शहबाज गिल साहब ने बदले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दो लोगों के साथ बैठ के और कहा कि जी वो जिन जनाब जो हैं वो तो आपकी रकमें ले जाते रहे हैं बाहर और आपके जो एवन फील्ड के वो फ्लैट्स हैं और उसके भाई आप उसको छोड़े। जितना जो गैर जिम्मेदाराना बयान वो था उतना ही शहबाज गिल साहब का था। उनको तो चाहिए था वो ये बताते कि असल हकाइक क्या है। भाई, आवाम के जहन में 3-4 सवाल तो है ना, उनका जवाब तो कोई तो हो जो उसका जवाब दे। अगर कोई जवाब हुकूमती सतह से नहीं देगा तो फिर ऐसी बातों पर ही लोग यकीन करेंगे कि हाँ जी, देखा जा रहा होगा कि क्या नाम मुवाफिक है, कौन सा किस बंदे का नाम किस हरूफ से, हरूफ तर्जी से शुरू होता है, किस टिन्योर पे उनकी तकरीर किस तारीख से होना बेहतर है। लोग फिर इस पर यकीन करने पर मजबूर होंगे बेचारे। हुकूमत को चाहिए, मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर है। हुकूमत को चाहिए कि वो बताए कि क्या DGISPR की तरफ से जो एक समरी ISPR की तरफ से जारी हुई तकर्रियों की, जिसमें DGISI की तकर्री का भी नोटिफिकेशन था, वो जो जारी हुई, क्या उससे पहले मशावरत नहीं हुई? हुकूमत बताए। अगर उसकी डिटेल्स पता चलनी चाहिए। मेरे जाती ख्याल में तो ये मुमकिन नहीं है कि मशावरत ना हुई, क्योंकि फौज बहरहाल एक अदारा है और उसमें काम एक सिस्टम के तहत होते हैं। ऐसे नहीं होते कि जैसे हमारे यहाँ सियासतदान करते हैं, ऐसे नहीं होता कि जिसकी जो मर्जी में आया कर लिया। वहाँ बहरहाल एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत फैसले होते हैं। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की इस एजेंसी यानी ISI एजेंसी का सरबराह कौन होगा, मतलब नेक्स्ट कौन होंगे? 3 नाम दिए गए हैं, तो इन 3 नाम तो आप इस हवाले से क्या कहें? देखें जी, नबिया का कोई फाल तो नहीं निकलेगा? नहीं नहीं, इसके बारे में देखें, जो 3 नाम अभी तक सामने आए हैं ये भी हुकूमत की तरफ से ही आए अभी। अब ये खबरें कौन जारी कर रहा है? हुकूमती ज़राए के जरिए जो आ रही है टीवी पे, ये भी तो हुकूमत की तरफ से भी जारी कर रहा है ना। भाई, क्यों कर रहे हैं आप जारी? जब फाइनल हो जाएगा बता दीजिएगा कि एक ये नाम फाइनल हो गया, इसकी तकर्री हो गई है। अब जो 3 नाम आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सोशल मीडिया वाले उठ के कुछ भी कह देते हैं। भाई, शोहरत के लिए आपके बंदे ने, अहमद डोगर साहब ने कहा, एक जिम्मेदार PTI के रहनुमा ने कहा कि जी वज़ीर आज़म को इख्तलाफ था और वज़ीर आज़म चाहते थे कि फैज़ हमीद साहब 3 महीने मजीद काम करें इसी होते पर। हालांकि वज़ीर आज़म साहब को ये भी पता होना चाहिए था कि अगर 3 महीने फैज़ हमीद साहब इसी ओहदे पर काम मजीद 3 महीने करते रहेंगे तो वो अगले आर्मी चीफ के ओहदे के कैंडिडेट्स में से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें आर्मी चीफ बनने के लिए किसी भी एक कोर को कम से कम 1 साल कमांड करना जरूरी।
अच्छा, फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी 3 नाम आए, ये भी हुकूमती ज़राए की तरफ से जारी हुई है ना खबर के, निकली खबर के 3 नाम आए, जिनमें एक तो नदीम अहमद अंजम साहब का ही है, दूसरा साकब महमूद मलिक साहब का है, तीसरा सरफराज अली, तीनों लेफ्टिनेंट जनरल है। तो जो आपने सवाल पूछा कि क्या इसके लिए वाकई जादू टूना या पूरा या फाल निकलेगी, या ये देखा जाएगा कि कौन सा किसका नाम किस सरूफ तर्जी से है और कौन सा मुआफक है या नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक है, मरियम नवाज साहिबा कह सकती हैं, हम तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर मरियम नवाज साहिबा कहती भी हैं तो मेरा ख्याल है यहाँ आके अगर इन तीनों में से कोई होता है, DGISI नया बनता है, तो मरियम साहिबा नहीं कह सकेंगी, क्योंकि उस थ्योरी के मुताबिक तो खान साहब को आइन से शुरू होने वाले जो नाम हैं वो सबसे ज्यादा मुआफक है। आइन से उस्मान बुज़दार, आइन से बहुत सारे जी। तो दूसरे नंबर पर उनके लिए जो नाम है वो फे मुआफक बताया जाता है, लेकिन इन 3 नामों में तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसलिए इन तीनों में से कोई भी बने तो ये थ्योरी फेल हो जाएगी। खैर, वो कहते हैं ना, परवीन शाकर ने कहा था ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, ठीक है, लेकिन हुकूमत आके ये शेर ही पढ़ दे, हुकूमत भी तो कुछ बताए ना कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, शरारतें की हैं, सियासतदानों की एक हमारे यहाँ रवायत रही है कि ये भी शरारत से बाज नहीं आते। यहाँ रावी सतलुज और चनाब भी बिल्कुल सीधा नहीं बहते, अगर गंगा उल्टी बहती है ना तो ये भी बिल्कुल सीधे नहीं बहते। यहाँ भी शरारतें हमेशा सियासतदानों की तरफ की गई हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर में जो होता रहा है तकर्रियों के हवाले से, इवन यहाँ तक कि उनकी तो हुकूमत भी एक तकर्री के हवाले से ही गई। यही मैं पूछने वाली थी कि ये 12 अक्टूबर 1999 को जो खत्म होने वाली कहानी थी, ये अब दोबारा से 2021 में दोबारा तो नहीं शुरू होने वाली, कुछ इस तरह का आप क्या कहेंगे, इसका क्या अंजाम होगा? नहीं, वही कहानी जो थी 99 में 12 अक्टूबर को खत्म हुई थी, जब कू कर लिया था परवेज मुशर्रफ साहब ने, हुकूमत पे कंट्रोल हासिल कर लिया था। इस 12 अक्टूबर को 2021 को वही कहानी दोबारा शुरू हुई है। ये सीजन 2 इसे आप कह सकती हैं। तो खैर, इन 3 नामों में अच्छा, किसी का नाम ऐन से नहीं हम बात कर रहे थे। अब देखें, मेरे हिसाब से, मेरी इतलात के मुताबिक तो नदीम अहमद अंजम साहब ही अभी भी मजबूत कैंडिडेट वही है, लेकिन चूंकि उनके नाम पे इतना कुछ किया गया है, अगर उनके नाम को छेड़ा ना जाना होता तो फिर ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये शरारतें हुई, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई। उन्होंने एक रिटायर्ड फौजी अफसर को उठा के DGISI बना दिया था, शफीकुर रहमान कल्लू को। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब है, इनके कुछ सहाफियों ने भी बड़ा उनको ट्वीट किया है, उनकी बहादुरी के किस्से, और उनकी, ठीक है सारे फौजी जो है बड़े बहादुर होते हैं और सबका बड़ा अच्छा, सब अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करे, इसकी क्या वजह है? क्यों सहाफी इनको इतनी अप्रिशिएट किया जा रहा है? इसकी क्या वजह सामने आएगा, किसी अहम ओहदे पे बैठेगा, जाहिर है हमारे मुल्क की फौज एक अहम तरीन असास अदारा है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, अहम तरीन एजेंसी है ISI, उसका कोई सरबरा बनेगा तो उसके बारे में जो क्वालिटीज हैं वो डिस्कस तो होंगी ना। लेकिन मैं समझता हूँ जो लेफ्टिनेंट जनरल बना बंदा वो ऐसे ही नहीं बन गया, ये कोई PTI वाली बात नहीं। 20 साल की जद्दोजहद से हुकूमत में आई, लेकिन तैयारी कोई नहीं थी, जब आई तो 6 वजीर खजाना बदल गए। अच्छा, मैं अब दोबारा मरियम नवाज शरीफ के बयान की तरफ ही जाती हूँ। उनका ये बयान बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि जंतर मंतर वाला कि, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या वाकई ये मियां नवाज शरीफ के जमाने और बेनजीर भुट्टो के जमाने में भी ऐसे कोई जंतर मंतर या कोई बाबा जी वगैरह की खिदमत हासिल की गई हैं? बड़ा जबरदस्त आपने नुक्ता उठा दिया है। असल में ये सारे एक जैसे, इस सीट पे आके कौन छोड़ना चाहता। तो बहरहाल ये सारे एक जैसे। मियाँ साहब भी के भी एक मुर्शद थे, वो KP में जाके वहाँ उन्होंने स्पेशली अपने जाने के लिए वहाँ हेलीपैड बनवाया गया था। ये नहीं कहा जा सकता ये लोग यकीन दूध के धुले नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे नवाज शरीफ भी जाते थे किसी पीर बाबा के पास और बेनजीर मोहतरमा भी जाती थी, तो
इमरान खान, वजीर आजम हमारे इमरान खान को लेकर ही क्यों इतना एक ववेला मचाया जा रहा है कि जी वो फलाने उनके एक अल्फाबेट के हिसाब से आइन हो या फे हो तो वो उसको ज्यादा अहमियत देते हैं, या वो कोई जंतर मंतर करते हैं। मतलब इतनी खबरें, इतनी बातें, मतलब ये ऐसा क्यों खाली वजीर आजम इमरान खान को ही लेके क्यों घसीटा जा रहा है? आप बड़े तरीके से दोनों नाम ले गई हैं, ऐन और फे। लेकिन बहरहाल जो बंदा हुकूमत में होता है, जो इक़्तिदार में होता है, उसके लिए बातें ज्यादा होती हैं। यही भी ये भी कहा है, जाता ये है, बहुत बात सारी है। बातें हैं। जैसे कहा जाता है कि जी कहने वाले तो कहेंगे ना, लोगों की जुबानें तो नहीं आप बंद कर सकते। आपने मीडिया पे पाबंदियां लगा दी, सोशल मीडिया शुरू हो गया, आप सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, फिर भी ये बातें होती रहेंगी। आप किसी की जुबान बंद नहीं कर सकते इस दौर में, 21वीं सदी में। लोग ये जो कहा तो ये भी जाता है कि जी वजीर आजम साहब को किसी ने कहा हुआ है कि आप जहां जिस घर में मैयत हुई उस घर में जाएंगे तो आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसीलिए अच्छा। के लिए ये भी कहा जाता है कि नईमुल हक जो बुनियाद उनके बहुत पुराने गहरे दोस्त थे, जिन्होंने पीटीआई बनाने में बड़ा किरदार अदा किया था, वजीर आजम उनके जनाजे में भी नहीं गए थे। लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि कोई इंटरव्यू होने जा रहे हैं डीजी के लिए, जो 3 नाम आए उनके इंटरव्यूज होंगे, वजीर आजम उनके इंटरव्यूज करने जा रहे हैं। अच्छा। और अच्छा, ये सोचने वाली बात है कि सवालात क्या होंगे फिर। बिल्कुल, जब से मैंने ये सुना मैं भी यही सोच के इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जा सकता है। क्या ये पूछा जाएगा कि जब धरना हो रहा था तवील तरीन पीटीआई का, तो आप किस पोस्ट पे कहाँ तैनात थे, या आपको मैं कितना हैंडसम लगता हूँ। देखिए ना, वजीर आजम साहब के करीबी हल्के तो ये कहते हैं ना, कोई बात करें तो कहते हैं नहीं वो जब आते हैं तो ऐसे डैशिंग लगते हैं। एक सवाल लाजमी है कि आप नवाज शरीफ को और जरदारी को कितना करप्ट समझते हैं। बराए मेहरबानी इतनी वजाहत कर दे, तदीद आके कर दें कि ये जो बातें हो रही हैं, ये बातें झूठी बातें ये लोगों ने फैलाई, सही सही, या मरियम नवाज ने फैलाई। हमें बहुत जल्द इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सरबराह कौन होंगे, और इसके अलावा जो भी होंगे हमारे सारे आंखों पे, जो भी होंगे हमारी सारे आंखों पे। तो आज के लिए बस इतना। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे बहुत सारे सवालात का जवाब दिया। और हमें देखने वाले अगर कोई हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो वो जरूर हमें कमेंट में बताएं। मैं इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।